थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, ये किस पर्पज के लिए हमें चाहिए, हमें इनकी क्यों जरूरत होती है। हाँ जी। एनीबॉडी। 3PL जो होता है ये असल में आप लोग जब ड्रॉप शिपिंग करोगे, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसमें जो है वो कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे होते हैं। ये देखें, परचेज करते हो आप, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये वाला पार्ट देखिए। आपने जो परचेजिंग करनी है, आप FPM मॉडल में काम, FPA मॉडल में काम कर रहे हो लेकिन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आपने जब परचेज करके भेजना कहाँ है, 3PL में या प्रेप सेंटर में। ठीक है। एक USA में एक एड्रेस आपको चाहिए, वो आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करेंगे आपके बिहाफ पे, उसके लिए आपको 3PL की जरूरत होती है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का काम है आपकी इन्वेंट्री रिसीव करना, रिसीव करके उसके ऊपर लेबलिंग लगाना, और उनको शिपिंग लेबल्स लगा के, दो तरह के लेबल हमने कल डिस्कस किए थे, दोनों लेबल्स लगाने के बाद अमेजोन की तरफ रवाना कर देना। ठीक है। इसके लिए हमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या प्रेप सेंटर भी इसको बोलते हैं, ये हमें चाहिए होता है। ठीक है। अब प्रेप सेंटर जो आपने ढूंढना है वो आपका कहाँ होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। आपकी जो आपका जो अकाउंट बना हुआ है, आपने जो अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ है, अगर तो वो पाकिस्तानी है तो USA में जहां मर्जी काम करें, इशू नहीं है। पाकिस्तान वाले अकाउंट को पूरी USA की मार्केट मिल गई। ठीक है। अब आप अपने शिपिंग एड्रेस में US का एक एड्रेस डालेंगे ताकि आपकी जो शिपिंग कैलकुलेट हो वो वहां से हो, लेकिन FBA के केस में वो भी नहीं चाहिए। अगर आप FBA करना चाह रहे हो तो तब तो उस केस में वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस केस में अमेजोन के वेयर हाउस से कैलकुलेशन होगी। ठीक है। अच्छा, 3PL अब आपको उस शहर में चाहिए या उस स्टेट में चाहिए जहां पर आपकी LLC बनी हुई है, जहां पर आपका अमेजोन का अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। तो क्या हमें उसी स्टेट में LLC चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक सवाल है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर हम LLC बनाते हैं, जिनमें टेक्सास है, फ्लोरिडा है, और वाइमिंग है। मेजर इनमें बनती हैं, बाकी आप जिसमें मर्जी बना दें। ठीक है। डेलस में बन सकती है, और भी हर जगह पे बन सकती है, न्यूयॉर्क में बन सकती है। आप एज अ पाकिस्तानी, आप अपने CNIC पे, सॉरी, आप अपने पासपोर्ट को यूज करते हुए आप इनमें से किसी भी स्टेट में, USA की 52 स्टेट्स हैं, जहां मर्जी आप LLC बना लें, अपनी कंपनी बना लें। LLC स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है। LLC फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, LLC फॉर्मेशन। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये LLC होती है एक ऑफशोर कंपनी। ठीक है। ये ऑफशोर कंपनी है, जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान में एक स्कैंडल सुना था, 2016-17 में एक स्कैंडल आया था ऑफशोर कंपनीज का, कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज जो है वो रिवील कर दी थी। एक लीक्स आई थी, उसमें आ गया था कि इसकी भी कंपनी है US में, इसकी UK में कंपनी है, ऐसे। तो अगली दफा जब कोई इस तरह की लीक्स आएगी तो उसमें हमारा नाम भी आएगा। ठीक है। उसमें हमारी कंपनी भी उसमें होगी। अब ऑफशोर कंपनी बनाना खुद से कोई जुर्म नहीं है। ठीक है। ये कोई मतलब ये जुर्म नहीं है, आप ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं, ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म नहीं है, लेकिन इसको छुपाना जुर्म है। आप अपनी टैक्स रिटर्न्स में आपको बताना होगा कि मेरी एक USA में कंपनी है। ठीक है। आप अगर बता दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, तो बस आपके पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक, लॉज के मुताबिक वो मतलब वो लीगल हो गया। लेकिन अगर आप छुपाते हो उस बिजनेस को, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, आप उस मुल्क के बाशिंदे हो, उस मुल्क के रूल्स आपके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है। तो आपको बताना जरूरी है।
जिन लोगों ने बताया नहीं था उनकी कंपनियां निकली थी, तो ना बताना जुर्म था, एलएलसी बनाना जुर्म नहीं था। ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि एलएलसी पे बना हुआ जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट कहलाता है, तो वो जिस स्टेट में होगा, तो क्या उसी स्टेट का आपको 3PL चाहिए, ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास किसी दूसरी स्टेट का भी वेयर हाउस हो सकता है। बिजनेस अकाउंट कहीं और का है, बिजनेस एड्रेस कोई और है, लेकिन आप जब किसी वेयर हाउस को यूज करोगे, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को यूज करोगे, तो आप अपना जो एड्रेस है वो आप इसका यूज कर लोगे शिपिंग के लिए। ठीक है, आप एड्रेस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL वाला यूज कर लोगे। अच्छा, जब ये हमें जरूरी नहीं है कि वो सेम स्टेट में होना चाहिए, तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए? फिर आपको परचेजिंग के लिए 3PL कहाँ चाहिए जो कि बेस्ट हो, जिसमें टैक्सेस ना लग रहे हैं? अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि आप जब परचेजिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक टैक्स लगता है, वो कौन सा टैक्स होता है? जल्दी से बताएं। जब आप लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक टैक्स लगता है, वो कौन सा टैक्स होता है? जीएसटी। जीएसटी का वर्ड तो हमने नहीं यूज किया, टैक्स तो यही होता है वैसे। हाँ, हमने जीएसटी का वर्ड तो नहीं। हाँ, सेल्स टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स का वर्ड हमने यूज कर रखा है। तो सेल टैक्स लगेगा आपको जब आप परचेजिंग करोगे। अच्छा, लास्ट अगर आपको याद हो, थर्सडे की क्लास में मैंने आपके सामने करके दिखाया था ये काम, कि सेल्स टैक्स लगता कैसे। ठीक है। अच्छा जी, सेल्स टैक्स आपको लगना है जब आप परचेजिंग करोगे, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, क्योंकि आप लोग एफपीए में काम कर रहे हो तो आपको पहले परचेजिंग करनी है। यू हैव टू पे सेल्स टैक्स अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, आपको सेल्स टैक्स लगेगा उस स्टेट, उस एड्रेस के मुताबिक, उसके मुताबिक जहां आप अपनी जो इन्वेंट्री है, जो अपने पार्सल्स हैं वो शिप कर रहे हैं। तो आप कहाँ कर रहे होते हैं? आप 3PL के एड्रेस पे कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि 3PL ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर सेल्स टैक्स ना हो या कम हो। ठीक है जी। अ, अब हम देखते हैं कि कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां पर आप लोग अपना वेयर हाउस बना सकते हो, या वेयर हाउस ले सकते हो, या वेयर हाउस आपको चाहिए जहां पर सेल्स टैक्स जीरो होगा या मिनिमम हो। ठीक है। हाँ, वो कौन कौन सी कितनी स्टेट्स थी? नाम तो ना बताएं, नंबर बताएं। 5 थी। हाँ, तो आपने वो देख रखी है पहले। ठीक है, उनमें किसी एक का नाम आता है, किसी एक स्टेट का? और अलास्का एक स्टेट थी जहां पर सेल्स टैक्स जीरो था। कोई और? हम चेक कर लेते हैं, सेल्स टैक्स जीरो स्टेट्स इन यूएस। हाँ जी, यूएस की वो कौन सी स्टेट्स है जहां सेल्स टैक्स जीरो है? तो ये आपके सामने आ गई है। 5 स्टेट्स हैं, डेलावेयर, अलास्का, मोन्टाना, न्यू हैम्पशायर, ओरिगोन। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं जहां पर आपको सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। इसका प्रूफ मैंने आपको दिया था, दिया था। जो ऑनलाइन बैठे थे उस दिन, ऑनलाइन में वैसे थोड़े लोग बैठे थे, लेकिन ऑनलाइन वालों के पास वो नहीं है। अब ये पता नहीं है कि ये वाला पोर्शन है या नहीं, लेकिन मैंने करके दिखाया था कि जब हम एड्रेस डालो आप इनका, अगर आपने कंपैरिजन करना है, तो ये मैं आपको आज टास्क दे रहा हूँ। आप किसी एक स्टेट का, यहाँ से डेलावेयर उठा लें,
डेलावेयर का कोई एड्रेस जो है वो यूज करना है। अब डेलावेयर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ से गूगल से पूछ लें, तो डेलावेयर का कोई एड्रेस दे दे आपको। ठीक है, ये डेलावेयर एड्रेस एग्जांपल हमने पहले भी कर रखा है। तो डेलावेयर का एड्रेस आप ये देखें आ चुका है। ये एड्रेस ना आप यहाँ से उठाएं, ठीक है, और आप डालें अपने वॉलमार्ट के ऑर्डर पे लगा दें, किसी कोई भी वॉलमार्ट का ऑर्डर जो है उसको ऐड टू कार्ट करें, और उस पे एड्रेस जो है वो डेलावेयर का डालें। अब ऑर्डर प्रोसीड करते वक्त आपको जब इनवॉइस टोटल शो होती है वहां पर सेल्स टैक्स जीरो शो हो। अब इसके मुकाबले में आप किसी और इन 5 स्टेट्स के अलावा किसी और स्टेट में चले जाएं। जी अभी हमने बात की है टेक्सास, फ्लोरिडा, वायमिंग, इनमें से किसी स्टेट का एड्रेस उठा के डालें, इन पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो सेल्स टैक्स जो होता है वो आप पे करते हो जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हो। असल में ये टैक्स होता किसके ऊपर ये कानूनन जो है वो टैक्स रीसेलर पे अप्लाई होता नहीं। रीसेलर ने खरीदने के बाद आगे बेचना होता है, तो ये एंड कस्टमर पे कर रहा होता है। ठीक है, तो एंड कस्टमर हम नहीं होते, हमने आगे बेचना है। अब एंड कस्टमर बनने के लिए ना आपको बिजनेस अकाउंट लाजमी है, मतलब एलएलसी लाजमी है उसके लिए। आप अगर ये टैक्स छुड़वाना चाह रहे हैं या अगर आपने पे कर दिया तो वापस भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास एलएलसी का होना जरूरी है। अच्छा, अब एलएलसी होगी, एलएलसी का अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट आपका होगा, तो ये एड्रेस एग्जाम्प्ट भी हो जाता है ये टैक्स। ठीक है, एक रीसेलर सर्टिफिकेट होता है जिसकी बेस पे ये वाला टैक्स पहले ही आप खत्म करवा लेते हो, छूट मिल जाती है आपको। ठीक है, उसके बाद चाहे आप टेक्सास से खरीद लो, जब आपने टैक्स फ्री करा लिया ना, वो टैक्स एग्जाम्प्ट करवा लिया है, तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा उस अकाउंट पे, उस अमेजोन के अकाउंट पे। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर आप लोग पे कर रहे हो तो आप वापस भी ले सकते हो, वो भी सिर्फ एलएलसी के केस में। अगर आपकी एलएलसी नहीं बनी हुई, पाकिस्तानी अकाउंट पे आप काम कर रहे हो, तो आपको सारे टैक्स देने हैं और वापस नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है जी, अब हम यहाँ से सर्च करने जा रहे हैं सेल्स टैक्स, टैक्स इन टेक्सास। टेक्सास में सेल्स टैक्स कितना है? 6.25%। अच्छा जी, टेक्सास के साथ मैंने वायमिंग चेक किया था, वायमिंग के अंदर कितना है? 4%। अच्छा जी, वायमिंग के साथ एक और स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में कितना है? ये भी 6% है। अभी हमने डेलावेयर चेक किया था, तो डेलावेयर में डेलावेयर डज नॉट इम्पोज अ स्टेट और लोकल सेल्स टैक्स। डेलावेयर में सेल्स टैक्स इम्पोज होता ही नहीं। ठीक है, चलिए आपको ये यहाँ से एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया कि डेलावेयर या ये 5 स्टेट्स जो हैं इनमें टैक्स नहीं है। तो आपको अब जो वेयर हाउस चाहिए ना, जो 3PL चाहिए, अगर आपको इनमें से किसी स्टेट का मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग डेलावेयर प्रेप सेंटर्स, मैंने डेलावेयर प्रेप सेंटर सर्च कर लिया। अच्छा जी, अब ये प्रेप सेंटर्स डेलावेयर, ये देखें नजर आ रहा है, पहला आ गया प्रेप सेंटर डेलावेयर, उसके बाद आ गया एफबीए प्रेप सेंटर, लिस्ट है पूरी ये वाली। ठीक है, उसके बाद फेसबुक का है ये डेलावेयर प्रेप सेंटर का ही zoom.info.com के नाम से एक और आ गया, ये थर्ड पार्टी अमेजोन एफबीए प्रेप सर्विसेज। हाँ, कौन सा? ये डेलावेयर प्रेप सेंटर एलएलसी। अभी हमने एक ओपन किया, हमने मेरे ख्याल यही वाला ओपन किया है, ये वाला प्रेप सेंटर डेलावेयर। देखिए, ये जो आप सर्च करते हैं ना, तो हमेशा ये ऐड वाले छोड़ दिया करें। क्या आपको नजर आ रहा है एडी ऐड? ये पहली 4 लिस्टिंग जो है वो ऐड वाली है, मतलब ये किसी ने जो है गूगल ऐड चलाया हुआ है तो शो हो रही हमें। ये देखें फर्स्ट वाला जो है ना, ये वाला, ये ऑर्गेनिकली रैंक है। ठीक है, उन्होंने उनकी अभी रैंकिंग नहीं हुई, ये ऑर्गेनिकली रैंक है, तो हम पहला यही खोला, इसी की ही साइट आपको साइट पे नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा हमने ये खोल लिए हैं कुछ
ये है वो वाला वेब सेंटर डेलावेयर वाला जो है। ठीक है। अब आपका काम क्या है? आपने सबसे पहले करना ये है कि आप एक ईमेल बनाएं। ये मैंने आपको काम दिया था लास्ट थर्सडे कि आप लोगों ने ईमेल्स करनी है इनको। ठीक है। या ईमेल्स करेंगे या आप इनसे कांटेक्ट, यहाँ पर भी ऑप्शन होगा कांटेक्ट करने का। ठीक है। इनकी वेबसाइट के ऊपर भी कांटेक्ट अस का फॉर्म शायद हो। अबाउट ये देखो, कांटेक्ट में जाएं हम तो ये कांटेक्ट अस का फॉर्म आ गया। अब अपना आप जो मैसेज है ना वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कांटेक्ट इन्फो में अपना नाम डालें, ईमेल डालें, सब्जेक्ट क्या है आपका, आपको प्रेप सर्विसेज चाहिए। ठीक है। प्रेप सर्विसेज रिक्वायर्ड आप लिखते हैं सब्जेक्ट में और मैसेज बनाएं। अब आपका मैसेज बना आपने खुद बनाना है और हर बंदा खुद बनाएगा। अपना मैसेज बना के लाएं, मुझे दिखाएंगे आप लोग कल। ये आप लोगों का काम है। आपने एक मैसेज लिखना है, वो 4-5 लाइनों का होना चाहिए, इंग्लिश में होगा। आप करेंगे क्या, कहेंगे क्या उनसे जो आपको जरूरत है। ठीक है। आपको जरूरत क्या है, आपको एक प्रेप सेंटर चाहिए अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए। पहले आप परचेज करके उनके पास रखेंगे, वो आगे फिर आपकी लेबल्स करने के बाद आगे भेजेंगे। मतलब प्रेप सर्विसेज चाहिए आपको। तो ये चूंकि प्रेप सर्विसेज देने वाली कंपनी है तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आपकी प्रेप सर्विसेज चाहिए। तो आप बताएं हमारे साथ, हमें आप अलाउ करेंगे काम करने के लिए। फिर मजीद आप ये भी उसमें लिखें कि आप के पास जो अकाउंट है वो न्यू है या आप कितने ऑर्डर मंथली प्रोसेस करोगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रेप सेंटर जो हैं वो नए अकाउंट्स पे काम नहीं करेंगे नए अकाउंट के साथ, या वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का एक आपके ऊपर लगा देंगे कि आपको कम से कम 100 ऑर्डर जरूर प्रोसेस करने हैं एक महीने के अंदर। ठीक है। तो आप इनसे एक मैसेज बना के लाओगे कल। मैंने अभी किसी को भी मैसेज नहीं दिखाया या नहीं बताया। मैंने एक आपको बता दिया कि आपने सिर्फ एक इंग्लिश में लिख के लाना है। ठीक है। और कल की क्लास से पहले ये होना चाहिए। इससे पहले आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन ये काम करें। ये छोटा सा काम है, ये आप लोगों ने करना है। बाकी आप लोग लिस्ट निकालें, जिस मर्जी स्टेट का ढूंढ लें आप। ठीक है। एक आपने लिस्ट बनानी है, एटलीस्ट 10 प्रेप सेंटर्स के जो है आपने निकालने हैं। 10 प्रेप सेंटर्स के कॉन्टेक्ट की लिस्ट निकालनी है, उसकी एक शीट बनाएं। ठीक है। 10 प्रेप सेंटर्स की शीट बनानी, अपने अपने पास रखें अपने प्रेप सेंटर्स। क्योंकि कल जब आप मुझे मैसेज दिखाएंगे, अगला काम आपने वो मैसेज फॉरवर्ड करने होंगे उनको। ठीक है। तो फिर उनके रिस्पॉन्स वगैरह भी आएंगे। तो एक एक्टिविटी हो जाएगी ये, और ये एक्चुअली हमें करनी पड़ेगी जब हम काम करेंगे। ठीक है। आप लोग जब हम करते थे प्राइवेट लेबल, उस वक्त हम यही काम, ये सोर्सिंग, ये समझ रहे हैं सोर्सिंग हो रही है। ठीक है। ये सोर्सिंग का ही पार्ट है। उस वक्त हम किया करते थे सोर्सिंग चाइना से, तो चीनियों को मैसेज किया करते थे। ठीक है। अब आप यूएसए वालों को करोगे, लेकिन उनके प्रेप सेंटर्स की लिस्ट, 10 प्रेप सेंटर्स की लिस्ट ये आपने निकालनी है अपने अपने, जिस मर्जी स्टेट के निकाल के लाएं। ठीक है। कोशिश करेंगे किसी एक स्टेट के ना हो, डिफरेंट स्टेट्स के निकालें। ठीक है। पहले तो आप यूएसए की लिस्ट निकालें ना, उनकी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद उनके सेल्स टैक्स चेक करें, जिनमें सेल्स टैक्स कम हो उनको जरा जो है वो कर लें। ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद आप लोगों ने एक मैसेज भी लिखना है, जो आप लोग कम से कम 4-5 लाइनों की, जिसमें आपकी बात कन्वे होनी चाहिए। अब इसमें आप परेशान ना हो कि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है या टेंसेस नहीं आते या कुछ भी। आपने जस्ट अपनी बात कन्वे करनी है। आप कोई जो है वो इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, उन लोगों को भी पता है। लेकिन आपने ये नहीं बताना कि हम पाकिस्तान से हैं। ठीक है। आपका बिजनेस जो है वो किसी यूएस की स्टेट में है। अच्छा, ये पाकिस्तानियों को वैसे भी नहीं देंगे। खैर, अभी आप लोग काम समझ आ गया आपको? अच्छा जी, आप लोगों का काम जो है वो ये है से आप लोग एक गूगल की शीट बनाएं या एक्सेल की शीट बना लें। ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट हो। गूगल की शीट भी बनाएंगे तो मुझे उसकी एक्सेस नहीं चाहिए, तो फिर आप सिंपल एक्सेल की शीट भी बना सकते हैं। अच्छा, ये भी बताता हूँ, पहले काम बता दूं आपको।
पहला, आपने एक कॉलम बनाना है जिसमें आपने यूएसए की स्टेट्स लिखनी है, कॉलम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सारी स्टेट्स उसमें लिख देंगे आप। अच्छा, उसके बाद अगला काम है हर स्टेट के अगेंस्ट उसके सामने उसका सेल्स टैक्स कैलकुलेट करके लिखें, चेक करें, गूगल से चेक करें, ठीक है, कि इस स्टेट में सेल्स टैक्स कितना है। किसी में 4% होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना है, कल हमें पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त मैंने आपसे कहा था कि 8% टैक्स लगा दें आप, ठीक है, 8% मैंने कहा था, लेकिन कल पता चलेगा कि कितनी स्टेट्स हैं जिनमें 8% से भी ज्यादा है। तो फिर हम कल डिसाइड करेंगे कि हमें परचेजिंग के हंटिंग के वक्त कौन सा नंबर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, सेल्स टैक्स आपने चेक करके लिख लिया, उसके बाद आपने प्रेप सेंटर्स निकालने हैं, 10 प्रेप सेंटर्स निकालने हैं, ठीक है, 10 प्रेप सेंटर्स आपने निकालने हैं। अब ये किसी एक स्टेट के नाम है, ठीक है, ये कम से कम 3 से 4 स्टेट्स के निकालें आप, जिनमें या तो सेल्स टैक्स जीरो है या कम है सेल्स टैक्स, ठीक है, तो उनके प्रेप सेंटर्स निकालने हैं आपने। तो ये 10 प्रेप सेंटर्स आप निकालेंगे। उसके बाद इंक्वायरी मैसेज आपने लिखना है। इंक्वायरी मैसेज क्या होगा कि आपने उस प्रेप सेंटर को जो ईमेल करनी है उसमें आपने लिखना क्या है, आपने क्या पूछना है उनसे। तो पूछना क्या है, एक तो आप ऐसे डमी बात करोगे कि हमारा बिजनेस फ्लांस स्टेट में है, क्योंकि आप ये नहीं बताओगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। आप कोई एक स्टेट चूज कर लो, फ्लोरिडा कर लो, टेक्सास कर लो, वायमिंग कर लो, न्यूयॉर्क कर लो। उन्हें कहो कि मैं न्यूयॉर्क बेस्ड बिजनेस हूँ और मुझे जो है वो प्रेप सर्विसेज चाहिए, तो मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, मुझे एफबीए के लिए प्रेप सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझे प्रेप सर्विसेज दें, अपनी कोटेशन बताएं। कोटेशन का मतलब अपने रेट्स दें, ठीक है, वो आपको रेट्स देंगे और बाकी जो है प्रोसीजर के बारे में शायद वो आपको रिस्पॉन्स करें। तो आपने ये मैसेज लिखना है, ये उनको मैं अपनी बात जो अपनी रिक्वेस्ट है वो कन्वे करनी है, ठीक है, ये मैसेज आपने टाइप करना। अब ये काम आप चेक कैसे कराएंगे, ये पहले दो जो काम है ना, ये तो आप एक्सेल की शीट में लिखें, ठीक है। अब एक्सेल की शीट जब बनाएंगे ना, तो एक्सेल की शीट और गूगल की शीट में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपके पास एक्सेल जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होगा एमएस ऑफिस, उसके अंदर एक्सेल भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। आप लिखते हैं सिंपल, सर्च कर लें आप यहाँ जाके EXCEL एक्सेल सर्च कर लें, अगर तो वो इंस्टॉल होगा तो आपको ऐसे शो हो जाएगा। एंटर करें, एक्सेल ओपन हो गया, इसकी ब्लैंक फाइल ओपन कर लें, ये एक्सेल, ठीक है जी। अब इसमें आपने चूंकि दो ही बनाने हैं, एक आपकी है स्टेट्स, दूसरा आपका सेल्स टैक्स, ठीक है, ये दो कॉलम बन गए। अब चूंकि पेज में यहां तक आप जाएंगे 22 नंबर तक, उसके बाद ये पेज नीचे मूव कर रहा है, स्क्रॉल बनेगा, आपने स्क्रॉल नहीं बनाना, आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ फिर पेस्ट कर दें, अगली स्टेट्स यहाँ लिख दें, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे, आप ये लिख लेंगे ना, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, स्क्रीनशॉट के थ्रू आपने काम चेक करवाना है, ये मुझे एक्सेल की शीट नहीं भेजनी, स्क्रीनशॉट होना चाहिए, मोबाइल से तस्वीर नहीं बनानी। स्क्रीनशॉट में और मोबाइल की तस्वीर में फर्क होगा, अच्छा वो भी बताता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से ये सारी जो 52 स्टेट्स का डेटा है वो इस तरह से आपने यहाँ पर कंपाइल कर लेना। ये पहला पार्ट हो गया आपके असाइनमेंट का। इसका स्क्रीनशॉट बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें ना एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, आपकी हर किसी की विंडो में होता है, स्निपिंग, SNIPP, ठीक है, स्निपिंग टूल। मैंने SNI लिखा है तो ऊपर वो शो हो रहा है स्निपिंग टूल, मैं उसको एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो स्निपिंग टूल न्यू करके आपने जो पार्ट मुझे शो करना है वो यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट बन गया। इसको अब आप सेव कर लें फाइल में जाके और इसको सेव करें, ठीक है, ये पिक्चर में जाके सेव हो रहा है। अच्छा जी, इसको मैं सेव करूंगा। अब ये वाला जो
स्क्रीनशॉट है, ये मेरे पास सेव हो चुका है, ये मुझे आप व्हाट्सएप कर दो। समझ आ गई है? अच्छा, दूसरी चीज जो है वो, कोई 3-4 स्टेट्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उनके प्रेप सेंटर्स की लिस्ट निकालनी है। अब उस लिस्ट में प्रेप सेंटर का नाम भी आएगा, उसकी वेबसाइट का एड्रेस आएगा, और आपने उसका आगे कांटेक्ट लिखना है। कांटेक्ट में ईमेल लिखनी है आप, या नंबर गिवन है तो वो भी लिख लें। 3-4 कॉलम इसके भी बनेंगे। अच्छा, मजीद कोई भी प्रेप सेंटर जो आपने सेलेक्ट करना है ना, जो जिनकी आपने निकालनी है स्टेट्स, जिनकी आपने निकालनी है प्रेप सेंटर्स निकालने हैं, तो पहले तो उसको जाके ना आप चेक करें कि ये जो प्रेप सेंटर मैंने निकाला है, क्या ये मतलब ऐसा है जिसके साथ मैं काम कर सकूं, क्या मुझे करना चाहिए। तो आप प्रेप सेंटर का ऊपर से ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, इससे आप कॉपी करें और इसको सर्च करें ट्रस्ट पायलट में। ट्रस्ट पायलट एक रिव्यू की साइट है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जाके आप पेस्ट कर दें और सर्च करें, और देखेंगे क्या ये ट्रस्ट पायलट पे है या नहीं। तो ये देखें, एक साइट जो कि गूगल पे रैंक हो के पहले नंबर पे पड़ी हुई है, लेकिन ट्रस्ट पायलट पे इसका कोई रिव्यू नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप, कोई ना कोई रिव्यू होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट पायलट भी चेक करना आपने। हाँ जी, ट्रस्ट पायलट में चेक करके उसके बाद इंक्वायरी मैसेज जो है वो भी आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने मैसेज का। तो कल की क्लास में मैं ये चेक करूंगा, आपका काम सारा चेक करूंगा। और ये काम कल ही कल चेक करवाना आपने, कल की क्लास में हमने आगे कुछ नहीं पढ़ना, ये हम काम चेक करेंगे। जिसने काम नहीं किया वो मैं क्लास से निकल जाएगा, मैं उसे निकाल दूंगा। आपने देखा है, मैंने एक दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स को निकाला है, अब कल देखें किसकी बारी आती है। मैं निकाल दूंगा, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ।